जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से के ख्वाब को निकाल कर रुकना नहीं है यार, धुन है ये सवाल। कैसा भी हो सफल, सफलता के लिए हर वक्त है तैयार, क्योंकि सफल अल्ट्रा थिन एक्सेल लीक लॉक टेक्नोलॉजी के साथ सफल सैनिटरी पैड है जो तैयार, जो दे 12 घंटे तक प्रोटेक्शन। सफल सैनिटरी पैड बाय युवराज मेडिको प्राइवेट लिमिटेड। सफल सिक्योर अल्ट्रा एक्सेल के साथ करे पीरियड्स का स्वागत, जो साथ में आपका लंबे समय तक। अब सिर्फ 45 रुपए में पाएं 7 पैड। जय हिंद, मैं हूं जिगर बाबू, आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। और उसी पे मैं हमेशा फिल्मों से जुड़ा हुआ आर्टिस्ट से मिलवाते हैं, उनका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन दिलाते हैं। और आज हम एक कंपनी में आ गए हैं, जैसे कि एक दो बार हम गए थे, टायर की कंपनी में गए थे और नैपकिन की कंपनी में गए थे। और फिर आज एक बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, उसके अंतर्गत एक कस्बा आता है करघर, और वहाँ पे एक कंपनी है। ये मेरे हाथ में सैनिटरी पैड है, जो कि अक्सर हर मंथ जो फीमेल होते हैं इसको यूज करते हैं। तो हमेशा मन में जहन में ये बना रहता था कि मतलब ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो हम लोग बिकॉज की कंपनी के अंदर ही हैं, और मेरे साथ इसके ऑपरेटर हैं जो ये पूरे सिस्टम को सेट किए हैं। कैमरे के पीछे हम सवाल करेंगे और जवाब भी देंगे। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं इसके रॉ मटेरियल से। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं, जैसे कि ये पैनल है, पैनल पे फिट है एक रोल है, और उसके बाद ये सेकंड रोल है, सेकंड रोल के बाद ये थर्ड है, फोर्थ है, 5 है। टोटल इसमें 5 रोल लगा होता है ना। एक ये बड़ा रोल है, सबसे ऊपर रहता है। अच्छा मनीष जी, जैसे कि आप इसके ऑनर भी हैं, इस कंपनी का नाम है मनीष मेडिको, युवराज मेडिको, युवराज मेडिको के नाम से है। तो ये बताइए कि ये जो पेपर लगा हुआ है ये कौन से भाग पे रहता है? ये ऊपर फर्स्ट है ना। हाँ। उसके बाद में अच्छा जैसे लगा है वैसे ही बता दिया जाएगा। ये सेकंड है ना, सेकंड है। हाँ। और ये उसका तीसरा लेयर ये थर्ड है, थर्ड लेयर, ये चौथा लेयर है, और ये 5वां लेयर है ना। हाँ, बैक सीट हो। देखिए इसका काम क्या होता है? इसका फर्स्ट थोड़ा सा हल्का फ्लो को कम करना। हाँ। और उसके बाद में ये जो 2 नंबर का रेपर है वो भी हल्का फ्लो कम करना, उसे प्लस में। हाँ। हाँ। और जो ये बीच वाला पेपर है ये पूरी तरह सुखा लेना, उसको जेल सीट बोलते हैं, उसको साइड सीट बोलते हैं जी। तो ये पूरी पे जितने भी होगा सूख जाएगा जो लिक्विड होता हाँ। है। तो ये जो मेन पेपर है, हाँ। मेन इस पूरे प्रोसेस में जिसका मेन काम है लिक्विड को सोखना, जी हाँ, तो इस पेपर का काम है। जी हाँ। तो अगर हम इसके मेडिकल भाषा की साइंस में अगर पूछा जाए तो हाँ। इसका इसका नाम क्या है? सैप सीट, इसको जेल सीट बोलते हैं। जेल सीट बोलते हैं। और ये भी सूखने का काम करता हाँ, है। हाँ। इसका नाम बैक में लिखा है। अच्छा एयर लेट, उसको एयर लेट बोलते हैं। एयर लेट। हाँ। अच्छा, तो ये साइंस वाला हाँ, है हाँ, मेडिकल का, हाँ। जो कि हम लोगों के भाषा से दूर है। हाँ। और 2 हो गया। और हाँ। ये पतला जो झिल्ली है, हाँ। जैसे कि हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, नॉन हाइड्रोफिलिक। जो मेडिकल में जो हाँ, ये हाँ। टोपी ग्लव्स या, होता हाँ। है, उसी का पेपर लगा हाँ। है। तो ये अच्छा। और इसका नाम हाइड्रोफिलिक। ये सब अंग्रेजी नाम है, जो हाँ। कि आम आदमी के लोग से बहुत दूर की बात दूर है। की। और हम इस पे लास्ट वाले पे थोड़ा नजर डालेंगे। बैक सीट है, उसका नाम बैक सीट है। हाँ, इसको पास ला के दिखाइएगा, लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि ये ऊपर व्हाइट है, हाँ। और निचला साइड जो ये बाहरी साइड है ये है पेपर है, रंगीन है। हाँ। और इसमें भी ये देखिए, जैसे ये बन के तैयार है। हाँ। तो इसमें बीच में भी कटिंग है ना। हाँ। ये 2 लेयर होता है। हाँ। जो कि फीमेल जब यूज करती है तो इसको निकाल देती है। हाँ, हाँ। एक ही साइड, एक साइड। हाँ। और व्हाइट जो बचता है वही ये वाला वही है। ये वाला। ये दोनों पेपर एक ही में है। एक ही में। हाँ, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 लेयर से ही बनता है ना। और ये इसका रॉ मटेरियल है। जी, रॉ मटेरियल है। हाँ, ये जब खत्म होता है फिर ये रोल फिट कर दिया जाता है। जी। और यहाँ से फिर ये चल पड़ता है। जी। अच्छा, यहाँ तक कोई तो खतरा नहीं होता है? कोई जैसे खतरा कि नहीं। गर्म हो या ज्यादा ठंडा हो? नहीं, गर्म ठंडा नहीं होता। हाँ, ये नॉर्मली है ना। नॉर्मली है। और यहाँ आकर ये जो दोनों को सेंटर कर देता है यहाँ पे। हाँ, वाइंडर है, सबको हाँ, सेंटर पे ला देता पांचों है को ना? सेंटर में कर देता है। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे इसके अंदर देखेंगे कि जब ये जाता है तो ये सीलिंग होता है। सीलिंग होता है। तो हम सीलिंग पंचिंग होता है यहाँ। हाँ, हाँ, दिखाइएगा बढ़िया से। तो जो सीलिंग होता है, तो हमेशा कंपनियों में जैसे सर्फ का पैकेट होता है, हाँ। तो वो ये जो वाइंडर होता है गर्म होता है, तो उसकी वजह से सीलिंग होता है। क्या हाँ। बता सकते हैं कि क्या ये भी हीटिंग? नहीं, हीटिंग नहीं होता।
ये ठंडा ही रहता है। हाँ ठंडा ही रहता है। ये वाइब्रेट करता है। हाँ रबर है, वो वाइब्रेट नहीं करता, बीच में डाई है। अच्छा। सारे डाई से प्रेशर के चलते वो पंचिंग होता है। पंचिंग हो जाता है हाँ, वाइब्रेटर से। जी। अच्छा, और यहाँ पे ये कटिंग हो रहा है। कटिंग हो रहा है, मेन डाई में ही कटिंग होता है। मेरे कैमरे में ही दिख रहा है ना? जी हाँ जी हाँ। तो ये जो कटिंग है, तो जी। कटिंग का काम इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। नहीं, बीच वाले का जो बीच डाई में का। जो डाई लगा हुआ है। जी हाँ। अच्छा, ये कटिंग करता है। जी जी। तो ये समझे कि जो पहला वाइब्रेटर है, हाँ इसको तो ये पंचिंग कर दिया, हाँ। ये कटिंग कर दिया। हाँ। फिर ये क्या करता है? वो उसको सेंटर में करके निकाल देता है सेंटर ना। में करके हाँ, निकाल जहाँ देता है। अगर मान लीजिए जहाँ झुका हुआ है तो उसको खींचने का काम करता है वो। और ये जो तीन इसका वाल है, हाँ, तो इसको तो मतलब तीनों का वाल अलग काम है। हाँ। तीनों लोग का वाल फर्स्ट वाले का जितना प्रेशर में लीजिए पेपर के अनुसार करना है उसको। अच्छा, ये भी हाँ। घटता बढ़ता रहता हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा, उस हिसाब से इसको इसको दिया भी, गया है। हाँ। ठीक है। और अच्छा, ये मशीन, इसका इतना काम एक अलग मशीन का है। जी जी हाँ। यहाँ पे दूसरा ये मशीन जी है। जी जी। अच्छा, जब हमको किसी इमरजेंसी में अगर पूरा सिस्टम लॉक बंद करना होता है, हाँ। तो हमको दोनों मशीन बंद करना होता है या एक से? एक मशीन से सब दोनों बंद हो जाता अच्छा, है ये वहाँ। हाँ, emergency इमरजेंसी है स्टॉप ना? है। ये अगर हम बंद करेंगे तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। जी। इसका सब अलग अलग काम है, इसी से जुड़ा हुआ जी है जी ना? हाँ हाँ जी। और ये टेम्परेचर बढ़ाने का है? नहीं नहीं, वो प्रेशर उस स्पीड के लिए है। स्पीड के लिए। हाँ। अच्छा, इसका भी स्पीड घटता बढ़ता है। हाँ। तो हम स्पीड घटाते बढ़ाते क्यों हैं? घटाते बढ़ाते हैं कि देखा जाता है कितने पे हमारा डाई काम कर रहा है, कितने स्पीड पे। अगर ज़्यादा स्पीड करेंगे तो डाई काम करेगा नहीं ढंग से, प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर के लिए है वो। अच्छा, अभी देखिए ये साइज था, जी तो ये साइज बड़ा साइज है मेरे जी हाँ, हिसाब से। 280 का लेंथ है। हाँ, तो ये जब साइज घटता बढ़ता है, हाँ। तो क्या इसका स्पीड भी घटता बढ़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो। हाँ, बढ़ता है और उसमें चांस रहता है पेपर कट टूटने का, है ना। हाँ, स्पीड में ज्यादा रहेगा तो जी। पेपर। अच्छा भाई सर, रनिंग स्टेज में, हाँ। रनिंग पीरियड में अगर ये मेरा पेपर कोई टूट जाता है, हाँ। तो उस समय क्या किया? इमरजेंसी किया, इमरजेंसी दवाया था। बंद करके फिर इसको जोड़ा जाता है। हाँ, जो आता है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल हम अभी तो आगे जो बढ़ेंगे इस पहले पूछना चाहेंगे, ये रॉ मटेरियल जो आपका है, क्या हमारे इंडिया से ही मिलता है? इंडिया में कुछ प्रोडक्ट इंडिया में मिलता है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है सब फॉरेन में मिलता है। हमको जानना चाहेंगे इसमें हाँ। से जो 5 रेपर है, हाँ, ये कहाँ मिलता है? ये हमारा इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा। हाँ। और सबसे नीचे वाला भी इंडिया में अवेलेबल है। जो ये बीच वाला जो है, दो बीच वाला जो है सैपसीट और जेल सीट है, जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जो लिक्विड सूखने वाला जी पेपर हाँ, है हमारे इंडिया स्टैंडर्ड में। को स्टैंडर्ड जो हमारा है इंडिया में नहीं है वो। तो ये जब आप ऑर्डर अगर लगाते हैं, जी। तो कितने दिनों के बाद आप तक? ये 1 से 1.5 महीने। 1.5 महीना लग जाता है। हम्म। उससे पहले आपको देखना होता है जी कि हाँ, स्टॉक के बिल्कुल हिसाब स्टॉक से। जी। हाँ, और ये कटिंग ये कर दिया, और ये जी। कटिंग बिल्कुल अलग निकाल ही देता है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, और इसके बाद ये सेकंड मशीन है। सेकंड मशीन है। सेकंड मशीन में ये लास्ट में जाके निकलता है। जी हाँ जी जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में चल रहा है हाँ। कि अगर ये कटिंग यहाँ पे हो ही गया था, हाँ, तो ये मशीन की क्या जरूरत थी? ये तो हम यहाँ पे ही इसको स्टॉक कर सकते थे। देखिए ये जो सेकंड वाला मशीन है, ये बैक्टीरिया मारने के लिए है ना। अच्छा, इसको बोलते हैं यूवी चेम्बर। समझने वाली बात है, हाँ। जब ये प्रोडक्ट पूरा यहाँ पे तैयार हो जाता है, जी तो विज्ञान में कहना है साइंस का कि इस पे कुछ बैक्टीरिया हो सकते जी हैं। जी बिल्कुल। तो जो फीमेल है पीरियड के समय अगर यूज करते हैं, हाँ। तो इन्फेक्शन का डर बना रहता बिल्कुल। है। तो इस पे कुछ बैक्टीरिया हो जी जिनको शक है कि हमारा बैक्टीरिया इस पे चिपका होगा। जी, जी। बैक्टीरिया क्योंकि दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। तो ये मशीन में लाइट जलता है। जी हाँ, ये भी चैम्बर और है। इसके अंदर से इसको प्रोसेस करके इसको गुजारना पड़ता है। जी हाँ। और जब इस पे लाइट पड़ता है, जैसे अल्फा बीटा किरण आप लोग पढ़े होंगे जी, जी। केमिस्ट्री में, जी। फिजिक्स में, तो वो इसको मार देता है। जी हाँ। हमको दिखता नहीं है, लेकिन नहीं। वो मार देता है ना। हाँ। अच्छा, वो जो लाइट इसके अंदर है, हाँ अगर वो लाइट डायरेक्ट जैसे हम लोग के, आपको तो बताया गया होगा, ये मालूम होगा, हम लोग के आंखों पे पड़े हाँ। या हम लोग के शरीर पे पड़े, तो उसका रेडिएशन का फर्क पड़ता होगा। वो हाँ, रेशे का फर्क पड़ेगा, बट उसके लिए चैम्बर बनाया गया है, तो उसमें अच्छा। देख नहीं सकें। हाँ, कोई जैसे कि एक्सरे मशीन जहाँ लगा होता है ना, हाँ, हाँ। तो लोग काम करते हैं, हाँ। तो उसका कोई साइड इफेक्ट पड़ता है एक्सरे का। तो इसका तो यहाँ काम करने वाले वर्कर का तो कोई इस लाइट का फर्क नहीं नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये आपके दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भी चैम्बर में जो चैम्बर बनाया है उसके अंदर में ही है। अच्छा, तो इसके पीछे तो कोई आप लोग पे ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? नहीं, नहीं, इस तरह ऐसा- का- नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ये रेगना किरण है, इसका यूज करते ऐसा हैं, कुछ नहीं है। तो वर्कर को कोई नुकसान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। हम आएंगे इधर और एक बार इसको जला के देखेंगे। यहाँ पे निकल रहा है ना? जी हाँ जी हाँ। और ये बटन है? नहीं नहीं, ये ऐसे। अच्छा, ये हाँ, दोनों उठाइए। दोनों उठाएं? जी हाँ। दोनों इसी का है? हाँ, तो इसमें लाइट जल गया? देखिए मशीन में लाइट आ गया।
मशीन में आ गया। हाँ अच्छा, ये एक लाइट था पूरा मशीन में आ गया। जी जी हाँ। और अच्छा, ये जो लाइट इसमें ऑटोमेटिक है। हाँ हाँ जब मशीन चल रहा है तो लाइट भी जल रहा हाँ, है। यहाँ से हम लोग बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बंद कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए से सेकंड मशीन के लिए। उधर से जाकर लाइट एक बार दिखाइएगा। लाइट वही ब्लू कलर की किरण है जी जिस तरह का वो। अच्छा हाँ, अच्छा उसमें फैन लगा हुआ है। जी हाँ जी जी। फैन जो लगा हुआ है वो नमी सोखने के लिए, और नमी भी होगा तो सोख लेगा। चलिए, और इसके बाद में ये जो आता है इसके बाद में हमारा ये वाला काम शुरू होता जी है। हाँ तो इसका आखिरी प्रोसेस है हाँ। जिसपे कि ये इसका पेपर है जी और ये सफाई लिखा हुआ है। सफल सफल सफल। हाँ, सफल। ये सफल आपके कंपनी का जो जी नाम हाँ है, जी registered जी इसको जी हाँ, register TM है। करवाया होगा, हाँ है ना। हाँ तो ये इसका आपका पेपर है और ये बना बनाया है जी आपका। हाँ जी जी। तो ये तो आपका भी बाहर से आ रहा हाँ, होगा, बाहर से आ रहा है ना। है। जी हाँ। तो इसका कॉस्ट आपका अलग है। हाँ, इसका कॉस्ट इसका अलग cost है, अलग है। तो अब तो इसके बाद में जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिक नहीं है, हाथों से है। ये पैक किया जाता है मैनुअली, ना? हाँ। और इसके एक के अंदर डाला जाता है। 7 डाला जाता जी। है। तो ये था हमारे युवराज मेडिको का नया प्रोडक्शन हाउस जहाँ से सैनिटरी पैड यूज किया जा रहा है। युवराज जी, हम एक बात जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर आजकल कोई तेल साबुन का कंपनी खोलता है या कोई सी चीज़ का कंपनी ओपन करता है, आपके जहन में कैसे है कि हमको सैनिटरी पैड ही हमने पैडमैन पिक्चर देखा। पैडमैन। जी। हाँ और पैडमैन के उपरांत आया। हाँ, पैडमैन अक्षय कुमार की जी movie जी है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें यही सब दिखाया गया था कि महिलाओं को किस तरह की समस्या से गुजरना जी पड़ जी रहा है। जी हाँ। तो यहाँ इस मशीन को पूरा चलाने में कितने वर्कर काम कर रहे हैं? इसमें केवल 1 वर्कर के लिए काम है, पैकिंग के लिए 3 वर्कर के लिए काम है। लेडीज लोग की पैकिंग में काम कर जी रही हाँ। है। हम लोग देखना चाहेंगे, इधर पूरा पैक हुआ था ना। जी जी एक मिनट। हाँ, ये अपना पैकिंग डिपार्टमेंट। जी 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 तो यहाँ पे ये सीलिंग मशीन है इसका। जी हाँ जी तो अच्छा, कैसे सीलिंग होता है, इस पे रखते हैं ना? जी हाँ। यहाँ से हम लोग पावर ऑन कर लेंगे। अच्छा, ये बेल्ट है, चल रहा है। जी जी हाँ। अच्छा, ये इसमें लगाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें टेम्परेचर हम लोग देख लेंगे। टेम्परेचर हमारा पेपर के अनुसार अनुरूप हो और 140 के टेम्परेचर होना चाहिए, हाँ हाँ। है ना। पेपर के अनुसार देख लेना है कि 2-4 पेपर लगा के कि क्या कंडीशन है, पंचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फाइनल पैकिंग हो जाता जी है। जी हाँ। चलिए, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम पूरे कंपनी का प्रोसेस दिखा रहे थे और युवराज मेडिको के तरफ से जो ये कंपनी खुला हुआ है उसके ऑनर भी हमारे साथी हैं। तो युवराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके जहन में कब और क्यों ये आया कि हमको सैनिटरी पैड का ही कंपनी खोलना उसके चाहिए? लिए हम लोग पैडमैन पिक्चर देखे, पैडमैन आया था, उससे देखे, उसके अनुसार दिमाग में आया कि हम लोग ये अच्छा काम है और ये काम करना चाहिए। पैडमैन एक पिक्चर आया था, अक्षय कुमार की मूवी था, मैंने तो देखा नहीं था। तो उसमें मेरे हिसाब से यही समस्या बताया गया होगा हाँ, बिल्कुल। कि गांव में लड़कियों को, औरतों को किस तरह से जूझना पड़ता है सैनिटरी पैड की वजह से। और एक बात और आपने ध्यान में दिया होगा बिजनेस पर्पज से कि एक ऐसा बिजनेस है कि इसका हर मंथ यूज होता है। हर मंथ ही होता है। हर मंथ में भी लोगों को रोजगार भी मिले। हाँ। मेन पर्पस है हमारा रोजगार। हाँ। तो किस चीज़ से होगा, इसमें दोनों चीज़ हो जाए हमारा। स्वच्छता के लिए भी काम कर सके, है ना। इस चलते अनुरोध की है। अच्छा, आप तो जब ये कर रहे हैं तो आपको कुछ पता है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सैनिटरी पैड गरीबों में वितरण किया हाँ जाता हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा संस्था है, बहुत सा है, लेकिन काम लोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत काम कम करने मिल रहा है। हाँ, एक यूनिसेफ है और नजदीक है जी। हाँ। एक यूनिसेफ है, यूनिसेफ इससे जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, सैनिटरी पैड से नहीं जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो बिहार गवर्नमेंट का कोई एक दो संस्था का नाम है? बिहार गवर्नमेंट नहीं, अभी बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ये सब काम हो रहा है। चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कोई आपका भी ध्यान है कि हमको ये भी करना चाहिए? नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग का कुछ नहीं है, हाइजीन प्रोडक्ट पे ही सबसे ज़्यादा काम करेंगे। हाइजीन प्रोडक्ट हमारे देख रेख पे चल रहा है और महिलाओं के हित में ही काम हो रहा है। बट उस केस में जैसे हम लोग बाहर निकलते सड़क किनारे, पहले लोग कपड़ा धो के यूज करते थे, वही पसारते थे, फिर उसको लेते थे। ये चीज़ हट जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं।
आपने रिसर्च किया होगा जब ये कंपनी आप बैठाए थे लगाए थे, तो आपने रिसर्च किया होगा जैसे कि अभी भी आप एक ग्रामीण क्षेत्र में इसको ओपन किए हैं, आप अगर विधानसभा 209 नंबर पड़ता है, तो आपको रेडिएशन एरिया पता चला कि हम ये जो कंपनी लगा रहे हैं तो कितने किलोमीटर के दूर में इस तरह का चीज़ें नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चला। और हमारे जहन में था कि हमको ये 3 साल से जहन में करते करते ले आए, और आज हम मशीन चालू कर रखे हैं और कोशिश करें कि और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट। तो इसमें एक ही आइटम निकलता है? हाँ, इसमें एक ही आइटम 280 का लेंथ, इसमें कई लेंथ निकाल सकते हैं, बट हम 280 का लेंथ निकाल जो लॉन्ग है। तो महिलाओं के बारे में तो सोचे थे आप, हाँ। और आपने उनके दिमाग में उस समय ये नहीं आया कि हमको इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, जिसको डाइपर आया है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। पहला तो हमारा सैनिटरी पैड है, दूसरा बेबी डाइपर के लिए बेबी डाइपर उस तरह की मशीन हमारा। मेरे को भी लगता है कुछ सबका थोड़ा प्रोसेस सेम प्रोसेस है, बट उसमें थोड़ा सा डाई की प्रॉब्लम घुमा के करता है। इसमें आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? मेड इन ताइवान से रॉ मटेरियल आया, तो बाकी इंडिया का प्रोडक्ट है। इंडिया में भी मिल रहा है, बट कॉस्टली मिल रहा है, ताइवान में थोड़ा सस्ता मिलता है। इरा जी, आपका एजुकेशन क्या है? मतलब ये ऑनर्स है। किस चीज़ से? लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण से। नहीं समझ पाया हमारे। श्रम एवं समाज कल्याण से। अच्छा, क्या ये विषय का नाम है? हाँ, मैंने पहली बार सुना है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। अच्छा, अधिकांशतः उसमें श्रम के बारे में ही है। अच्छा, हाँ समझ गए। तो इराज जी जो थे, अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा 35 ईयर हो रहा है। 35 ईयर में इन्होंने इतनी बड़ी सोच किया और सोचे बात को। और मैं एक बात और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये आप काम शुरू करने जा रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़े कि नहीं, हाँ मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारे लोग बैकाट ही रहे कि ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, ये होगा, ऐसा प्रोडक्ट कभी चलेगा, चलता ही नहीं है। ये बहुत चीज़ आया। देखिए ना, अच्छा काम भी जब शुरू किया जाता है तो लोग इस तरह का, ये देखने में मेरे यूपी बिहार में ये सब चीज़ें मिलता है। हाँ। दूसरे स्टेट में लोग सपोर्ट करते हैं कि कोई इस तरह का काम शुरू करे। बताइए, सैनिटरी पैड का इन्होंने इतना बड़ा कंपनी अपने बलबूते किए हुए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि आपका परिवार भी उतना सपोर्ट नहीं, कि पैसा डूब जाएगा। हाँ, ये सब चीज हुआ है मेरे साथ। हाँ। और वो भी झेल भी रहा हूँ, झेला भी हूँ, है ना। थोड़ा सा बैंकिंग सहयोग मिला भी है, बट उसके अपने से किया हूँ, जो भी किया हूँ। देखिए, 35 साल की छोटी सी उम्र में युवराज सिंह ने युवराज मेडिको के नाम से कंपनी शुरुआत कर दी है। और कोई नहीं जानता, हर बड़ी कंपनी एक छोटी सी लेवल से शुरू होती है। आज ये कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, आगे चल करके हो सकता है 8, 10, 20 में बदल जाए। तो किसी के सपने को इस तरह से धकेला नहीं जाता है, मनोबल को तोड़ा नहीं जा सकता है अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो चलिए, ये युवराज जी थे और इस मेडिको कंपनी के मालिक थे, और मैं जिगर इन दोनों लोगों की तरफ से आप सभी देशवासियों को जय हिंद।